माता दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में जो आपको भी पता होगा। कहीं आप ट्रेडिंग करते होंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और शेयर कौन सा वो जान लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर के बारे में इसकी हिस्ट्री जाने तो एक ऐसी कंपनी थी जो कंपनी डूब चुकी थी, फिर रिवाइवल करती है, फिर से रिकवर करती है, फिर से हाई लगाती है 71 रुपये 24 पैसे के आसपास, और अब फिर से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 6 महीने में 12% के आसपास टूट चुका है। मतलब 12.5% के आसपास ये कंपनी का जो मार्केट है वो टूट चुका है। उसके पीछे का 2-3 रीज़न है, उस रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं वो कंपनी का जो रीजंस है, जो प्रॉब्लम है, कोई सॉर्ट आउट हो जाता है तो कंपनी के शेयर्स में भी फिर से तेज़ी देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं कंपनी का वन डे की। आज की बात करें तो वन डे में आज में भी 2% के आसपास से कंपनी का शेयर टूटा है। ठीक है, और मतलब धीरे धीरे अपने कदम के पीछे नीचे धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है, क्योंकि जब से वो न्यूज़ आया उस न्यूज़ की वजह से वो न्यूज़ क्या है प्लस पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि कंपनी का आने टाइम में रिवाइवल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी का जो फर्स्ट यहाँ बात करते हैं, ड्रॉबैक की बात करते हैं। कंपनी का मेन निगेटिव बात क्या है उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक पे भी बात करेंगे कि पॉजिटिव क्या चीज़ें हैं कि वहाँ पे वो कंपनी काम करती है, तो मे भी कंपनी में फिर से तेज़ी शेयर कंपनी के शेयर से में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे की रीजंस देखेंगे। वाई आर पावर शेयर माइट बी ड्रॉपिंग अंडर प्रेशर में है, सेलिंग प्रेशर में है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? पहले था रेगुलेटरी लीगल रिस्क द सेंस ईडी का जो अभी छापा पड़ता है CFO के ऊपर, उसके साथ साथ कंपनी के जो मालिक हैं अनिल अंबानी पे शिकंजा कसा है। उसके वजह से यहाँ पे आप समझ सकते हो कंपनी के शेयर्स पे प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारा न्यूज़ है, इसके वजह से आप कह सकते हो कि कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस न्यूज़ की वजह से। तो ये 2 न्यूज़ है। पहला तो ईडी का जो छापा पड़ा, कहाँ पे पड़ा? आपके CFO अशोक कुमार पाल प्लस तुम्हारे अनिल अंबानी के घर पे। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा जो कह सकते हो जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ईडी का, कहीं रिजॉल्व हो जाता है, कहीं इस पे पॉजिटिव फीडबैक आता है तो नो डाउट कंपनी के शेयर्स में भी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिसके वजह से कंपनी के शेयर में फिर से तेज़ी बन सकती है। ठीक है, और दूसरा रिस्क हाई रिस्क क्या है वो भी जान लो। हाईली लेवरेजेस एंड डेट बर्डन तो मतलब कंपनी के ऊपर इतना कर्ज है, कितना है 10,200 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर डेट है। ठीक है, तो ये हाईली डेट वाली कंपनी है। आप कह सकते हो जितने का इसका शेयर होल्डिंग नहीं है उससे अधिक, मतलब कह सकते हो कंपनी जो कैपेक्स कर रही है, जिस तरह अपना प्रोजेक्ट को फैला रही है उसके हिसाब से कंपनी के पास पैसे नहीं है, उसके ऊपर से कंपनी ने लोन पे लोन ले रखा है। ये सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी कहने का मतलब कि हाई लेवरेजेस लेके हाई कैपेक्स को करके कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल कर रही है, अपने कंपनी के प्रोजेक्ट को बढ़ा रही है। ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो यहाँ आप देखेंगे कंपनी ने क्या बोला, हाई लेवरेजेस प्लस बिग कैपेक्स, हाई लेवरेजेस प्लस बिग कैपेक्स रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू फाइनेंशियल रिस्क। ये तुम्हारे ये लगा है फार्मूला, इस फार्मूला से आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है। फिर उसके बाद आता है कंपनी के वोलेटिलिटी की बात आते हैं। वोलेटिलिटी मतलब कि कंपनी के शेयर्स में इतना अधिक वोलेटाइल है, मार्केट बिहेवियर भी इसमें सही नहीं चल रहा है। तो इसके वजह से देखते हुए कंपनी का जो स्टॉक एक्सचेंज है NSE BSE उसने ASM लिस्ट में डाल दिया है, मतलब एडिशनल सर्विलेंस मेजरमेंट में डाल दिया। ASM में ये कंपनी का स्टॉक चला जा चुका है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कह लो आपको उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया है ये क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक ये है कंपनी का जो आप इंतज़ार कर रहे थे। कंपनी का पॉजिटिव फीडबैक यही है कि कंपनी का लार्ज क्लीन एनर्जी पाइपलाइन में है 500 मेगावाट सोलर का, और BES बैटरी JV भूटान ड्रग्स होल्डिंग इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है कंपनी का। ठीक है, और दूसरा
दूसरा क्या है, इट इज आल्सो हैज़ बीन विनिंग द ऑर्डर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जीज में इसने 1-2-3 प्रोजेक्ट्स भी ऑर्डर किए जिसकी वजह से कंपनी को बूस्ट मिल सकता है। बट सबसे बड़ा रिस्क मैंने आपको बताया था कि कंपनी सबसे बड़ा रिस्क को रिजॉल्व कर लेती है, ईडी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो नो डाउट कंपनी के शेयर्स में भी फिर से तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो यही देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि व्हाट टू वॉच इफ़ यू होल्ड एंड कंसीडरिंग द इन्वेस्टिंग फर्दर, कहीं आप फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, ये सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि ईडी का इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट कहीं अच्छा आता है और कैपेक्स बढ़ता है तो नो डाउट कंपनी के शेयर्स पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छा खासा तेज़ी फिर से दिखा सकता है। तो ये सारी कंपनी का पॉजिटिव फीडबैक है। कहीं आप चाहते हैं आर पावर में पैसा लगाना या आर पावर में पैसा नहीं लगाएं तो भाई सिंपल से बताऊं, इस तरह के स्टॉक को छोड़ो, अच्छे स्टॉक में मूव करो जहां पे आपका पैसा भी बनेगा। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर के रूप में कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।